हर व्यक्ति को अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लेने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। आप देखिए, एक झूठे केस में उस व्यक्ति को बेल तक नहीं दी जा रही। हमारी सुनवाई क्यों नहीं? आसाराम बापू की इस तरह की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उनको टेम्परेरी बेल मिलनी ही चाहिए। बापू निर्दोष है, ये भविष्य में सिद्ध होने से लाभ नहीं होगा। बापू जब तक शरीर में है तब तक भारत को बापू को बाहर लाना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए बेल मिलनी चाहिए। तो बापू जी ने क्या दिया है, आप पूछ रहे हो? मैं इसका उत्तर दूंगी दीदी कि बापू ने क्या नहीं दिया है। तो बापू जैसे संतों की रक्षा करना सारे भारतीयों का कर्तव्य है। ये बापू के साधकों का दायित्व नहीं है, बापू का भी दायित्व नहीं है। धर्मांतरण के खिलाफ जिन भी धर्मगुरुओं ने या संतों ने आवाज उठाई, उन्हें जेल जाना पड़ा। किस आधार पर? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आसाराम बापू जी का केस देखिए, ये तो स्पष्ट है। मैं तो कभी उनसे मिली नहीं, कभी उनका कोई प्रवचन सुनने गई नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। बट आई हैव स्टडीड द केस। उनके वकील मेरे पास कागज सारे लेके आए थे। बिल्कुल बकवास केस है, झूठा है, फंसाया गया। और आप देखिए, एक झूठे केस में उस व्यक्ति को बेल तक नहीं दी जा रही। वो 80s में है, बीमार है, उनकी बदहाली हो रही है। बापू निर्दोष है, ये भविष्य में सिद्ध होने से लाभ नहीं होगा। बापू जब तक शरीर में है तब तक भारत को बापू को बाहर लाना पड़ेगा और उनको सम्मानित करके विश्वगुरु के पद पर विराजमान करना पड़ेगा। आसाराम बापू की जो ये मेडिकल कंडीशन है, जो उन्होंने एक्सप्लेन भी की है, जो उनकी हार्ट का भी इस समय कंडीशन है, उसको देखते हुए क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल या पैरोल देनी चाहिए? तो एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि डेफिनेटली मेडिकल ग्राउंड पर एक सेपरेट बेल का प्रोविजन है। हर व्यक्ति को अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लेने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। सो उस जीने के अधिकार को रखने के लिए मेडिकल बेल बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट इशू है, जो कि अर्जेंटली भी डिसाइड होनी चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर लोगों को बेल पर छोड़ा है, पैरोल पर छोड़ा है, या फिर स्पेसिफिकली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए प्रोविजनल या टेम्परेरी बेल दिया है। आसाराम बापू की इस तरह की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उनको टेम्परेरी बेल मिलनी ही चाहिए। जरा सोचिए, बेवकूफ मत बनिए हिंदुत्व के नाम पर। संतों को फंसाने की एक श्रृंखला चली है और भारतीय सभ्यता के ही संत फंसाए जाते हैं। कोई ईसाई मिशनरी जेल में नहीं बैठता। भारत एकमात्र देश ऐसा है जो आपका व्यक्तिगत चरित्र देखता है, उसे आपके सार्वजनिक चरित्र से कुछ लेना देना नहीं है। तो चरित्र के ऊपर लांछन लगाने से 99% या 90% लोग संभ्रम में पड़ जाते हैं, आघात हो जाता है। खून का तो समर्थन कर लेंगे, मारपीट का तो समर्थन कर लेंगे, मगर एक अबला के चरित्र के ऊपर जब आघात हो जाता है, वो असली है नकली है, ये देखने की हमारी विवेक ही मर जाता है। न्याय प्रणाली से और सरकार से हम यही चाहते हैं कि बापू जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उनको बेल दी जाए। और मेरी जैसे 250 बच्चे, आज बच्चियां साबरमती महिला आश्रम में रह रही, एक बच्ची की इतनी सुनवाई है। हम 250 और हम लाखों में ऐसी बच्चियां माताएं हैं जिनका जीवन गुरुदेव ने धन्य किया। हमारी सुनवाई क्यों नहीं? तो बापू जी ने क्या दिया है, आप पूछ रहे हो? मैं इसका उत्तर दूंगी दीदी कि बापू ने क्या नहीं दिया है। इसका समाज साक्षी भारत के विभिन्न शहरों में आश्रम समिति एवं महिला उत्थान मंडल द्वारा संत श्री आशाराम जी बापू के गंभीर स्वास्थ्य के चलते उन्हें अनुकूल और उत्तम उपचार त्वरित उपलब्ध कराने एवं उनकी शीघ्र रिहाई हेतु ज्ञापन सौंपा जा रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति का 3.7 हीमोग्लोबिन हो जाने के बावजूद एक दिन की भी पैरोल नहीं, एक दिन की भी बेल नहीं। हमने ज्ञापन में ये मांग की है कि हमारे 86 वर्षीय जो संत हैं वो पीड़ित हैं बहुत गंभीर हृदय रोग से, उनकी आंतों से लगातार रक्तस्राव हो रहा है। तो इतनी गंभीर स्थिति में उनको पैरोल दी जाए या बेल दी जाए, या कम से कम उनके अनुकूल उनको चिकित्सा व्यवस्था तो प्रदान की जाए, उनका मानवाधिकार है। कि मेडिकल बेल अगर समय पर नहीं दी गई तो किसी की जान भी जा सकती है, और कोई मरी गया उसके बाद से बेल देके भी क्या फायदा। और जीवंत चरित्र को जीना है तो बापू जैसे संतों की रक्षा करना सारे भारतीयों का कर्तव्य है। ये बापू के साधकों का दायित्व नहीं है, बापू का भी दायित्व नहीं है। ये भारतीयों का दायित्व है कि भारत की सभ्यता के ऊपर चरित्रात्मक लांछन लगाने वालों को यहाँ इस देश से हद पार कर दे।
भारत देश में जब आतंकवादियों के मानव अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है, तो ऐसे में 86 वर्षीय वयोवृद्ध और निर्दोष संत, जिन्होंने आध्यात्मिक क्रांति का शंखनाद किया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाज में लगा दिया, भारत ही नहीं विश्व में सनातन धर्म का परचम लहराने वाले संत के मानवाधिकारों की किसी को चिंता नहीं।